सबों को यीशु है। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे, आमीन। हम लोग आज परमेश्वर के जीवित वचन को आह्वान के रूप में सुनेंगे। वह हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 19 1 और 2 पद। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 177। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा।
अपने पापों को दीनताई के साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगी और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। हम लोग आज के लिए पहला पाठ वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से लेकर के 27 पद तक। धन्य युवक और अनंत जीवन। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तो आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा,
तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगाल को दे दो और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से ही हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, अब हम ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोस्लर कोयर को गीत गाने के लिए समय दिया जाता है। Thank you.
सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तूने विगत महीने में हम सबों के साथ हो लिया, सबों को तूने संभाला है, अपने धर्म हाथों में रखा है। और प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम महीने के प्रथम रविवार में एक संगति और एक सहभागिता होने पाते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि यह नए दिन को तूने हम सबों के जीवन में जोड़ दिया और इस प्रभु महीने के प्रथम रविवार में हम तेरे चरणों तले आते हैं और तमाम सारी दया आशीष अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तूने हमें शैतान के हर एक छल कपट से, मृत्यु से, दुर्घटना से तूने बचाया है प्रभु जी। और इस समय हम इस योग्य प्रभु तेरे प्रेम और अनुग्रह से पाए जाते हैं कि हम तेरी महिमा और स्तुति करें। सचमुच प्रभु, यह सुंदर संगति जो तूने दिया है, इस घड़ी प्रभु हम तेरे पास आए हैं और तेरे जीवते वचन को हम मनन करना चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो तू आज हमारे लिए आत्मिक भोजन के रूप में तूने परोसा है प्रभु, हम इस वचन को जानने पाए, समझने पाए, इस वचन के गुण भेदों को तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा से जानने पाए प्रभु। और सचमुच हम इस वचन को सुनने वाले ही केवल नहीं, परंतु अपने मन और हृदय में रखने पाए, विश्वास में आगे बढ़ने पाए और प्रभु तेरे संग हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हम हर एक को प्रभु सुनने में तू बहुतायत से आशीष प्रदान कर और आज के वचन की आशीष को हम ग्रहण करने वाले होने पाए। सारी आदर और महिमा और गौरव प्रभु तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। हम लोग आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 1 पद संख्या 4 से लेकर 9 पद तक। मसीह का जीवित वचन हम लोग इस प्रकार से सुनेंगे। मसीह में आशीष। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच उसके महान प्रेम और अनुग्रह के द्वारा से आज के हम इस पवित्र दिन को हम देखने पाते हैं और हम इस प्रथम रविवार में प्रभु के साथ हम उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर ने हम एक एक को अपनी छात्र छाया में रखा है, संभाला है, सुरक्षित रखा है और आज उसी के आशीष के द्वारा हम उसकी महिमा करते हैं। तो आज के हम जीवित वचन को देखते हैं कि मसीह में आशीष। सचमुच पौलुस अपने जीवन में यीशु मसीह के उस आशीष को वह जो प्राप्त किया था महसूस करता है। वह एक मसीहों को सताने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया और उसे
एक इतना बड़ा प्रेरित उसे बनाया कि वह मसीह की गवाही, मसीह के सुसमाचार को प्रचार किए बिना वो शांत नहीं रहता है। और इसलिए यहाँ पर पौलुस क्रोंथे वासियों को वह अपने पहली पत्री के माध्यम से मसीह में आशीष को प्राप्त करने के विषय में बताता है और वह उन्हें धन्यवाद देता है। पौलुस अपने मसीही सहकर्मियों के लिए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देता है। मेरे प्रियो, हमें भी हर बात के लिए परमेश्वर से धन्यवाद देना है। हम सिर्फ परमेश्वर से हम मांगते हैं, यीशु मसीह से हम मांगते हैं, मांगना ही केवल नहीं, परंतु हमें जो परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने जो आशीष हमें दिया है, एक अच्छा जीवन के लिए, एक अच्छा श्वास प्रभु ने हमें दिया है, एक अच्छा चंगाई का जीवन हमें दिया है, हम स्वस्थ हैं, उसके लिए हमें परमेश्वर को हर एक बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। हम लोग वचन में अगर देखेंगे तो रोमी 1 अध्याय उसका 8 पद में वचन कहता है, रोमी 1 उसका 8 में वचन इस प्रकार से कहता है कि पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और इस विश्वास का चर्चा पूरे जगत में हुआ है। तो इसलिए पौलुस यहाँ पर धन्यवाद देता है। पौलुस यहाँ क्रोंथियों के मसीहों के लिए धन्यवाद देता है यीशु मसीह को, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह प्रदान किया है। हम भी एक दूसरे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम उसे एक दूसरे के वरदान के लिए जो उसने दिया है धन्यवाद देना है। आज क्रोंथे वासियों को ही परमेश्वर पिता ने या यीशु मसीह ने उसे अनुग्रह और आशीष नहीं दिया है, परंतु आज हर एक विश्वासी को जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आज उन्हें अनुग्रह प्रदान किया है। मेरे प्रियो, क्रोंथे लोग सब प्रकार से धनी हो गए थे। जब पौलुस उनके बीच में सुसमाचार को प्रचार किया तो वे यीशु मसीह को ग्रहण किया और विश्वास में आगे बढ़ने लगे और उस यीशु मसीह के अनुग्रह और दया के द्वारा वे धनी हो गए। विश्वास में धनी, आत्मिक जीवन में वे धनी हो गए, संसारिक और आत्मिक जीवन में। प्रभु का वचन कहता है कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसके बाद तुम्हें ये सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। अर्थात जो आवश्यकता है, हमारा संसारिक आवश्यकता है, वो सारी चीज परमेश्वर हम सबों को देता है यीशु मसीह के द्वारा से। और इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है कि क्रोंथे लोगों को सब प्रकार से वे धनी थे, परंतु पौलुस यहाँ विशेष तौर पर 2 बातों का उल्लेख करता है। पहला है वचन और ज्ञान, जिससे लोग धनी होते। परमेश्वर का वचन को जो ग्रहण किया, उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है, वह सचमुच धनी व्यक्ति। हर प्रकार से परमेश्वर उसे धनी बनाता है। किसी भी बात की कमी और घटी नहीं होती है और कहते हैं कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए कि मसीह की गवाही तुम में पक्के निकले। अर्थात जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, वचन को मानते हैं, आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और हम यीशु मसीह की गवाही होते हैं,
हमारा विश्वास ही यीशु मसीह का गवाही। हम उस गवाही, यीशु मसीह की गवाही में पक्के निकले। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों को कहा, लेकिन आज हम मसीहों को भी मसीह यीशु पर दृढ़ विश्वास करना है और उसके लिए हमें गवाही बनना है और यीशु मसीह का गवाही हमेशा पक्की होना है। और आगे यहाँ पर कहता है कि यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटे नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। पौलुस यहाँ कुरिन्थी मसीहों के धनी का कारण देता है। उनमें मसीह के बारे में पौलुस के द्वारा दी गई गवाही का दृढ़करण हुआ है। उस गवाही का जो पौलुस ने उन्हें यीशु मसीह की सुसमाचार को उनके बीच में प्रचार किया था, उसकी गवाही को दृढ़ करने के लिए। जब हम मसीह के बारे में गवाही देते हैं तब दूसरे लोग धनी होते हैं। सचमुच उस आशीष को लोग ग्रहण करते हैं। पौलुस अपने बारे में गवाही देने के बजाय वह प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। पौलुस अपने जीवन के बारे में वह गवाही दे सकता था कि प्रभु मुझे किस तरह से चुना और किस तरह से मैं प्रभु का वचन को, सुसमाचार को प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर पौलुस उस बात की गवाही नहीं देता, परंतु वह यीशु मसीह की गवाही देता है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। हम उस जीते यीशु मसीह को का हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और उसकी आशीष को हम प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए उसने उद्धार और अनंत जीवन का मार्ग को हमें बताया है। परमेश्वर ने कुरिन्थी विश्वासियों को अनुग्रह दिया था जिसके कारण उनके पास किसी आत्मिक वरदान की कमी नहीं थी। सचमुच आज हम सबों को भी परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह हमें आत्मिक वरदान दिया है और उस आत्मिक वरदान को हमें पहचानना है। पौलुस यहाँ मुख्य तौर पर पवित्र आत्मा के विशेष वरदान के बारे में कहता है, जिसके बारे में पौलुस ने अन्य स्थलों में लिखा है। हम लोग रोमी की पत्री में देखेंगे तो 12 अध्याय उसका 6 से 8 में वहाँ पर वरदान के विषय में बताया गया है और पहला कोरिन्थ 12 अध्याय उसका 7 से 11 वहाँ भी वरदान के विषय में बताया गया है और इफिसी 4 उसका 11 में भी वहाँ पर आत्मिक वरदान जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम एक एक को दिया गया है उसके विषय में पौलुस बताता है। और सबसे महान आत्मिक वरदान खुद यीशु मसीह, खुद पवित्र आत्मा तथा हमारा अनंत उद्धार है। ये सब हमारे लिए परमेश्वर की आशीष जो हमें परमेश्वर के थ्रू दिया गया है, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी दया, उसका सामर्थ, उसका आत्मा, उसका पुत्र जो हमारे लिए दिया गया, इन सब को आत्मिक वरदान कहा जाता है। सचमुच आज परमेश्वर ने हम पर दया किया, इसलिए उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, हम पर अनुग्रह किया, प्रेम किया, सामर्थ दिया है। इसलिए आज हम उस उद्धार और अनंत जीवन में हम सहभागी होते हैं, उसको हम प्राप्त करते हैं। कुरिन्थी लोगों के पास किसी आत्मिक वरदान की कमी नहीं थी, फिर भी वे पापों में और कमजोरियों से घिरे हुए थे। हम जानते हैं कि परमेश्वर की वचन हमें पाप से अलग करता है। अगर हम परमेश्वर के वचन से अलग होते हैं तो हम पाप में गिरते हैं। और यहाँ पर कुरिन्थी वासी लोग वो जानते थे कि हम वचन से अगर भटकते हैं
यीशु मसीह से अलग होते हैं तो हम वास्तव में पाप में गिरते हैं, और यही कमजोरी उनके जीवन में था। सब प्रकार से वे धनी थे, लेकिन जब वे परमेश्वर से, यीशु मसीह से अलग होते हैं तो वे पाप में गिर जाते हैं। वे जो क्रोधी में बहुत सारी मूर्ति पूजा की जाती थी, ऐसे पापों में वे गिर जाते थे। कमजोरी, उनकी जो कमजोरी थे उससे घिरे होते थे। और इसलिए पौलुस यहाँ पर इन्हें कहता है कि तुम्हें किसी भी वरदान की घटी नहीं है, और तुम प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होने का बाट तो जो रहे हैं, लेकिन वे अपने पापों में और कमजोरियों में घिरे रहते थे। उनसे अलग होने के लिए पौलुस इनको कहता है कि तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीना है। उस पाप से हमें अलग होना है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप के दासत्व से हमें छुड़ाया है, बचाया है, आजाद किया है। तो हमें उसके वचन के अनुसार चलना है, और इसलिए हमें उस पाप के दासत्व में फिर से ना जाना है, परंतु हमें परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हमें जीवन व्यतीत करना है। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन उन्हें कहता है कि वह तुम्हें अंत तक दृढ़ करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। सचमुच हमारे मसीह हमें अंत तक स्थिर रखेगा। हम लोग वचन में भी पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार कि मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग पाते हैं 28 अध्याय उसका 20 में कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ कहता है। ये प्रभु का वादा है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। तो यहाँ पर पौलुस भी उन्हें बताता है कि वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा और स्थिर रखेगा। मसीह ने क्रूस पर अपनी मृत्यु द्वारा हमारे अपराध, हमारे आरोप को दूर किया है, ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष या निष्कलंक हों। जब हम पाप से अलग होंगे, दूर रहेंगे और मसीह यीशु के साथ चलेंगे, तब हम एक निर्दोष और निष्कलंक ठहरेंगे उस दिन के लिए जब न्याय के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। प्रभु यीशु मसीह का दिन वह दिन है जब मसीह सब लोगों का न्याय करने के लिए पृथ्वी पर वापस आएगा। हम मसीह के सामर्थ में पूरी तरह निर्भर हैं, जो वह हमें पवित्र आत्मा के द्वारा देता है। हम अपने सामर्थ्य से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जी सकते हैं, परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा से हम प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कर सकते हैं। हम लोग वचन देखेंगे तो फिलिप्पी 1 अध्याय उसका 6 में वचन कहता है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अच्छा काम आरंभ किया है और यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। और हम लोग और एक वचन देखेंगे तो पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 और 24 पद में वचन कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रखेगा है। और जो हमारा बुलाने वाला यीशु मसीह सच्चा है। सचमुच मेरे प्रियो, हमने 9वें पद में देखा कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। हम उसकी संगति में बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसने हमें धर्मी ठहराया है
और वह हमें महिमा युक्त करेगा। हम लोग रोमी 8 अध्याय उसका 30 पद में हम लोग पाते हैं वचन, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो आज सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमें अपने संगति में बुलाया है, तो आज हमें वह धर्मी ठहराया है, हमें धर्मी ठहराने के लिए बुलाया गया है, और महिमा युक्त भी हम सबों को करेगा। परमेश्वर हमें उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए बुलाता है। जब हम यीशु के साथ संगति करते हैं तब हम अधिक से अधिक सीमा तक उसकी समानता में हो जाते हैं। यह हमारे लिए परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य है, हम उसके पुत्र की समानता के सदृश बने। मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप को पूछना है, क्या आज हमने यीशु मसीह के संगति की है? उसके साथ संगति रखे बिना हम उस शाखा या डाली के समान हो जाते हैं जो वृक्ष से अलग होकर मर जाती है। सचमुच मेरे प्रियो, आज जब हम मसीह के साथ हैं तो मसीह के उस आशीष और उस अनुग्रह को हम प्राप्त करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को दिया है। तो आज हमें जानना है कि क्या हम सचमुच मसीह के संगति में बने रहते हैं। मसीह की संगति जो मसीह ने हमें बुलाया है अपनी संगति बनाने के लिए, क्या हम उससे अलग हैं या फिर हम उसके संगति में बने हैं? तो आइए, अगर आज हम प्रभु से अलग हैं तो हम उस सूखे डाली के समान हैं। जो पेड़ से अलग हो जाता है वह सूख कर मर जाता है। हमारा जीवन भी अगर मसीह से हम अलग होते हैं तो हमारा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर हम सबों को ऐसा मन दे, ऐसा अगुवाई करें कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति बनाए रखें, जिस संगति के लिए प्रभु ने हम हरेक को बुलाया है, और उसकी आशीष और अनुग्रह को हम हरेक को प्राप्त करने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थ्य यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हम सबों को आज के जीवित वचन को मनन करने के लिए सुंदर अवसर दिया है। धन्यवाद हो प्रभु। सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर, तूने हमें आत्मिक लौकिक हर प्रकार के वरदानों से तूने परिपूर्ण किया है प्रभु, और अपने संगति में हम सबों को बुलाया है। आज हम तेरे उस संगति को हरेक जन पहचाने पाए। हरेक कोई उस संगति से अलग नहीं, परंतु हमेशा तेरी संगति में जुड़े रहने पाए। प्रभु जी, आज के वचन के आशीष हरेक को तू बहुतायत से आशीष दे कि हम वचन को मानने पाए, अपने जीवन में अमल करने पाए और ग्रहण करने पाए। और प्रभु जी, हम इसी तरह हर प्रकार के आशीष को प्राप्त करते हुए प्रभु तुझ में बने रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। फिर से हम सबों को तेरी आशीष और अनुग्रह वचन की आशीष बहुतायत से दे। सारी आदर महिमा तुझको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, क्रिस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे। आमीन। हम लोग मंडली समाचार सुनेंगे। धन्यवाद प्रार्थना। हमारे पंच आरपी डेविड का बेटी रैना तेड़ू का विवाह दिनांक 24/9/2021 को रोहित गुड़िया के संग ईश्वर की महान अनुकंपा से बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ, और दिनांक 2/10/2021 को दोनों चेन्नई जाने वाले हैं। ईश्वर पिता को डेविड परिवार धन्यवाद देना चाहते हैं और उनकी यात्रा सफल हो उसके लिए प्रार्थना निवेदन है। दूसरा शोक समाचार, हमारे पंच प्रकाश टोप्पो का सासू माँ बहलेन कुजूर को दिनांक 29/9/2021 को
ईश्वर पिता ने मृत्यु के द्वारा अपने पास सनातन विश्राम के लिए बुला लिया। 30/9/2021 को उनका अंतिम संस्कार गुमला में हुआ। उसी प्रकार अनीता जड़िया की नाना निरंजन जोजो को दिनांक 6/9/2021 को ईश्वर पिता ने मृत्यु के द्वारा अपने पास अनंत विश्राम के लिए बुला लिया। इनका अंतिम संस्कार उड़ीसा में हुआ। चंगाई प्रार्थना जितने लोग हमारे गिरजा आराधना को YouTube के माध्यम से देखते हैं, तो उसी के माध्यम से एक चंगाई प्रार्थना निवेदन आया हुआ है। सुमन केरकेट्टा जो कई दिनों से बीमार अवस्था में है, और वह निवेदन किया है कि चंगाई के लिए प्रार्थना किया जाए। हम लोग पूरे मंडली होकर उसके चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना सभा प्रेयर मीटिंग प्रभु सहायक गुड़िया के परिवार में आज शाम में 6 बजे प्रार्थना सभा रखा गया है, और साथ ही प्रभु भोज का अनुष्ठान किया जाएगा। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रार्थना के लिए हम लोग वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 103 1 और 2 पर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। हम लोग शोक समाचार के लिए वचन सुनेंगे। वह हम लोग को मिलता है यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 11 पद संख्या 25। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और चंगाई प्रार्थना के लिए हम लोग वचन सुनेंगे। वहाँ में मिलता है भजन संहिता 50 उसका 15, और संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान सर्व उपस्थित सर्व ज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुंदर संगति के लिए तूने हम सबों को दिया है। और प्रभु तो अपने वचन से हमारे को आशीषित किया है और हमें मंडली समाचार के द्वारा अवगत किया है। प्रभु हम उसके लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे पंच आरपी डेविड का बेटी रैना तेलू का विवाह प्रभु 24/9/2021 को रोहित गुड़िया के संग ईश्वर की महान अनुकंपा से बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। और उसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने डेविड परिवार के हर एक कार्यक्रमों में तूने सहायता और मदद अगुवाई किया है प्रभु। और सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई में बहन रैना और भाई रोहित का पवित्र विवाह हुआ। प्यारे पिता परमेश्वर इनके वैवाहिक जीवन को तू बहुतायत से आशीष दे और तू ही इनके जीवन को अगुवाई कर और चला प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु ये दोनों 2 अक्टूबर को प्यारे पिता परमेश्वर चेन्नई जाने वाले हैं। प्यारे प्रभु तू उनके साथ हो प्यारे पिता की तू उनकी यात्रा को तू सफल कर प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर वो चेन्नई पहुंचकर तुझे धन्यवाद देने वाले होने पाए। हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक कार्यों में तूने अगुवाई किया, सहायता मदद किया, उसके लिए डेविड परिवार तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पण करते हैं। उनके धन्यवादी मन और हृदय को तू ग्रहण कर प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पंच प्रकाश पोप्पो का सासू माँ बहालन हुजूर को प्रभु तूने अपने पास मृत्यु के द्वारा अनंत विश्राम के लिए बुला लिया। और उसी प्रकार प्यारे पिता परमेश्वर अनीता जड़िया के नाना निरंजन जोजो को तूने अपने पास प्रभु मृत्यु के द्वारा अनंत विश्राम के लिए बुला लिया। प्यारे पिता परमेश्वर
इन दोनों का अंतिम संस्कार प्रभु हुआ अपने गांव घरों में, तू उनके साथ हो लिया प्यारे पिता परमेश्वर, और तेरे अगुवाई में अंतिम संस्कार अच्छी रीति से होने पाया है प्यारे पिता परमेश्वर। जो जो परिवार और बुजुर्ग परिवार जब अपने प्रियजनों के खो देने से प्रभु दुख में हैं, चिंता में हैं प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन तू अपनी आशीष प्रदान कर, अपने वचनों के द्वारा से प्रभु उन्हें शांति प्रदान कर प्यारे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। इस वचन के द्वारा दोनों परिवार को तो शांति प्रदान कर प्यारे पिता परमेश्वर। हम इस जगत में जन्म के द्वारा से आते हैं और मृत्यु के द्वारा से तू अपने पास बुला लेता है प्यारे पिता परमेश्वर। ये प्रियजन खोए नहीं हैं, परंतु प्रभु इस संसार की यात्रा को पूरा करके अनंत विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं प्रभु। तो अपने वचन के द्वारा इन परिवार को प्रभु सांत्वना दे प्यारे पिता परमेश्वर। और जैसा तूने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये सबसे बड़ी हमारी आशा है प्रभु कि हम मसीही लोग मरते नहीं हैं, परंतु मसीह यीशु में जी उठते हैं। हम अंतिम दिन अपने प्रियजनों से प्रभु अवश्य मिलेंगे प्यारे पिता परमेश्वर। ये जो परिवार और बुजुर्ग परिवार को तू ही अपने वचन के द्वारा से आशीष प्रदान कर, उनके हर एक चिंता दुख को तू दूर कर प्रभु जी, और उनके अनुपस्थिति को तू अपने पवित्र आत्मा से भर दे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक काम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने दिया, यहोवा का नाम धन्य है। सचमुच प्रभु इस वचन के अनुसार जो परिवार और बुजुर्ग परिवार बोलने पाए कि यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो प्यारे पिता परमेश्वर। हम दोनों परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तो उनकी हर एक चिंता को तू दूर कर और अपने वचन से उन्हें सांत्वना प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु सुमन किरकिट्टा के लिए, जो कई दिनों से बीमार अवस्था में है प्यारे पिता परमेश्वर। तूने इस संसार में आया और बहुत सारे रोगी दुखियों को चंगा किया, तूने 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति को चंगा किया प्यारे पिता परमेश्वर। इस भाई को भी हम तेरे चरणों तले आते हैं, कई तकलीफ और मुसीबत में है प्रभु जी, तो उन्हें अपने छेदे हाथ को बढ़ा, स्पर्श कर, छू और चंगाई प्रदान कर, कि वे समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त करने पाए। तेरा वचन कहता है कि यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, हे यहोवा तू मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी महिमा करता हूँ। सचमुच प्रभु इस वचन के द्वारा से तू इन्हें आशीष प्रदान कर, तू उन्हें चंगाई दे, और प्रभु तू बच्चा छुड़ा। उसके शरीर में किस प्रकार की बीमारी है प्रभु हम नहीं जानते, लेकिन तू यंत्रयामी परमेश्वर होकर सब कुछ जानता है। हम पूरी मंडली होकर उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। बड़ी आशा और दृष्टि भरी प्रभु तेरी ओर हम उस आशीष को चाहते हैं प्रभु, इनके चंगाई के लिए, कि इसकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो। यीशु मसीह के नाम से इसके हर एक बीमारी को क्लेम करते हैं, इसी घड़ी इसके जीवन से निकल जाए प्रभु जी। जो इन्हें तकलीफ देती है, इन्हें परेशान करता है, यीशु नाम से निकल जाए और वह चंगाई को प्राप्त करने पाए और तुझे महिमा देने पाए। जो भी दवा ले रहे हैं प्रभु, उससे तू गुणगार बना, ताकि उससे खाकर स्वस्थ भला जीवन को प्राप्त करने वाले होने पाए। तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, तो इन्हें संभाल और सुरक्षित रख, और समय की पूर्णता में तो चंगाई प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं और भी जितने लोग बीमार हैं, दुख तकलीफ में हैं प्रभु, नाम ले लेकर नहीं मांगे प्यारे पिता परमेश्वर, उन पर भी अपनी कृपा को प्रकट कर, अपने छेदे हाथ को बढ़ा, स्पर्श कर, छू और चंगाई प्रदान कर, कि वह समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु साहेब गुड़िया के परिवार में प्रभु जी प्रार्थना सभा है प्यारे पिता परमेश्वर, तो और उस संगति में जितने भी लोग आएंगे प्यारे प्रभु, तो उन्हें सहायता मदद कर, और प्रभु जी वहाँ पर तेरे सच दे और लहू का प्रभु अनुष्ठान किया जाएगा, तो ये हर एक बातों में अगुवाई कर, सहायता मदद कर। प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली कलीसिया के एक लोगों के साथ
एक एक को तो संभाल और सुरक्षित रख। बुजुर्ग माता पिता, बच्चे, जवान जाति, माता पिता सभी को तो अपने अनुग्रह रूपी हाथ से संभाले रख और सुरक्षित रख। हर एक कामों में तू सहायता मदद कर। मंडली कलीसिया के एक कामों में तू अगुवाई कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी पूरी दुनिया के लोगों को प्रभु महामारी से तू बचाए रख। प्रभु अपने छात्र छाया में रख के हम तेरे छात्र छाया में रहते हुए तेरे नाम की महिमा और स्तुति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, फिर से हमारे एक जन तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। सारी आदर महिमा तुझको देते हैं और यह दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। हम लोग तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 192, और इस समय हम लोग मुख्य दान अर्पण करेंगे। दयाल हो
बढ़ा देंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई करके हुए तेरे वचन के निर्बल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभा को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकीति और दुख में है, उनको शांति दे। हम प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हमने तेरे नाम से जो भी दान अर्पण किए हैं प्रभु, हर एक दानों को तू आशीष प्रदान कर। धन्यवाद मुट्ठी दान हर एक को प्रभु तेरे वेदी के चरणों तले रखते हैं। अपने स्वर्गीय भंडार के झरोखों को खोलकर आशीष दे और उस दान के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। हम हर एक दानदाताओं को भी तू बहुतायत का आशीष प्रदान कर। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए, उन पर दया करके वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राण ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन।